वेद। आर्यों का यह मानना था कि जो अथर्ववेद है वो अनार्यों का वेद है। किसका वेद है? अनार्यों का। मतलब वो जो 3 वेदों को धारण करते हैं। कितने वेदों को? 3 वेदों को जो धारण करते हैं वही कौन है? वही आर्य है। और जो 3 वेद धारण नहीं करते उन्हें ही अनार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनार्य कहा जाता है। और अनार्यों का जो वेद है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और जो तीनों वेदों को धारण करे वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद धारण करे, इसीलिए इन्हें वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? वेद त्रयी कहा गया। अब आप समझो, इन्होंने किस किस चीज की बात की? आत्मा की, समय की, डेथ की यानी मृत्यु की, और जीवन के बाद की जिंदगी की बात की है। तो आज की डेट में जितने भी धर्म हैं हिंदू धर्म में यही तो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कौन सा वेद अपना रहे हैं? अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अगर आपने घर में आप झाड़ फूक करते हो, है ना, नजर उतारते हो, ये सब चीजें करते हो, कौन सा वेद है ये? अथर्ववेद। और अथर्ववेद किसका वेद है? अनार्यों का। मतलब जो पूरी तरह से वैदिक नहीं है। लेकिन लोग क्या इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन कर तो यही रहे हैं, कर रहे हैं ना। जैसे देवी देवता का आना या फिर उस चीज को उस तरीके से निभाना, ये पूरी शक्तियों के बारे में बताना, ये सब किस में है? आपके सामने है ना इतिहास। इतिहास मैं तो नहीं बता रहा हूं ना। अब देखो यही है, ये चीजें कहां से हैं? अथर्ववेद से। तो क्या आप अगर देखकर अपने आसपास या ब्राह्मण धर्म में या क्षत्रिय धर्म में किसी भी धर्म में आप बताओ क्या ये चीज अपनाई जा रही है? नहीं अपनाई जा रही। अपनाई तो यही जा रही है अथर्ववेद की। बाकी तो तीनों वेद तो अपनाए जा नहीं रहे। नहीं ना। तो यही चीजें हैं समझने की कि इंसान देखो, अब इसके जो प्रेस्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि अगर वो ऋग्वेद के ऋषि होते तो उन्हें क्या कहते? होत्र कहते। अगर वो सामवेद के ऋषि होते तो उन्हें उद्गात कहते। अगर वो यजुर्वेद के ऋषि होते तो उन्हें अध्वर्य